तो गाइस एग्जिट एग्जामिनेशन जो कि एक्सक्लूसिव डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए है, उसकी जो एग्जामिनेशन सीरीज़ की तैयारी है उसके लिए आप सभी का डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तैयारी के लिए एग्जामिनेशन के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बुक्स एंड ऑल, बस ये सीरीज़ को आप देखिए। इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने चुना है वो है बायोकेमिस्ट्री, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है डिप्लोमा इन फार्मेसी के विषय में। तो उसके लिए आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके टोटल 6 वीडियोस के माध्यम से हम मोर देन 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मोस्ट लाइकली मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आपको एग्जिट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड। अब यहाँ पे आप इम्यूनो एसिड को अमीनो एसिड से कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें भी कार्बोक्सिल और फंक्शनल ग्रुप होता है और इम्यूनो एसिड पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोलीन। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा 39 रेसिड्यू हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन। जनरली कॉर्टिकोट्रोपिन जो है एग लेइंग हार्मोन है, वो जो कि न्यूरो एंडोक्राइन बैक सेल्स जो एप्लासिया के होते हैं उसमें ये पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए सही है। रेजोल्यूशन इम्प्रूव, कॉलम लेंथ इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे रेजोल्यूशन कॉलम लेंथ के साथ इम्प्रूव होता है। मोबाइल फेस इज अ पोरस सॉलिड मटेरियल इन अ कॉलम विथ अप्रोप्रिएट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। स्टेशनरी फेस इज अ बफर सॉल्यूशन दैट परकुलेट थ्रू द मोबाइल फेस एंड लार्ज प्रोटीन एग्जिट द कॉलम फास्टर देन टाइनी प्रोटीन्स। देखिए सीधा सा है, जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसमें आप दिमाग लगाएंगे तो वहाँ पर उसका कोई रेलेवेंसी बैठती नहीं है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। तो उसका सही जो आंसर है वो है ए, resolution improves as column length increases. Proceeding to the next question. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने डिड्यूस किया था, मींस जो कौन उसके इन्वेंटर थे, ये आपको मतलब अपने को क्वेश्चन है। तो इनमें जो सही उत्तर है सब मतलब वाटसन एंड फ्रांसिस, बी फ्रेडरिक, ए एंटोन वैन ल्यू वैन होएक एंड डी मैंडल्स। तो डी ऑप्शन तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंडल्स का तो आंसर है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक सेंगर, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम मेनी स्पीशीज हैव बीन डिटरमिन्ड यूजिंग प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप्ड बाय। मीन्स इन चारों में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांतों के आधार पर जितने भी विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड हैं प्रोटीन के जो कई स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस किसके बताए गए सिद्धांत पर आधारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, एडमंड, सेंगर एंड मेंडल। सो इसका जो सही आंसर है वो है सेंगर। सो इन्होंने इसका जो प्रिंसिपल है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ा हेलिक्स जो बेसिकली होता है बहुत सभी जो बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर ये है। तो अल्फ़ा हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इन 4 कौन से पैरामीटर है जिससे इफ़ेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर आप जो नॉट वर्ड है उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला बल्कीनेस यानी कि मोटाई, occurrence of alanine and glycine residue, electrostatic repulsion, interaction between R group spaced 3 residues part। तो इसका जो सही उत्तर है वो है occurrence of alanine and glycine residue। इनकी मौजूदगी से इफेक्ट नहीं होती, बाकी तीनों ही पैरामीटर से इफेक्ट होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पदार्थ कोलेजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन, एलानाइन, ग्लाइसिन या डी सीरीन। तो इसका सही उत्तर है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की कंपोजिशन कोलेजन, जिससे हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, इनमें बहुत पाया जाता है कोलेजन,
उसमें ग्लाइसिन एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चापेरोन प्रोटीन का फंक्शन है? ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर हाउ द प्रोटीन शुड फोल्ड, इट डिग्रेड प्रोटीन दैट हैव फोल्डेड प्रॉपरली, इट डिग्रेड प्रोटीन दैट हैव फोल्डेड improperly, and it rescue protein that have folded improperly and allow them to refold properly। तो इसका सही उत्तर है डी। चापेरोन प्रोटीन में का जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन्स को रेस्क्यू करता है जो कि प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुए और रीफोल्ड वो कर सकता है। मूविंग टू द 9th क्वेश्चन, the relationship between oxygen concentration and fraction of binding site occupied in myoglobin can be best described as, means ऑक्सीजन की मात्रा और बाइंडिंग साइट का जो पार्ट है जो कि मायोग्लोबिन नामक सेक्शन में पाया जाता है, इन दोनों की रिलेशन के को बेस्ट किस पैरामीटर से डिस्क्राइब किया जा सकता है? लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड लीनियर विथ अ नेगेटिव स्लोप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। When compared to the first immune response to the same antigen, which of the following is not a hallmark of the secondary immune response? Option है, antibiotic is generated fast. Number 2, many antibodies is produced. Antibody is generated without T cell help. An antibody produced has a greater affinity for the antigen. तो इसका सही उत्तर है antibody is generated without T cell help। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। Which of the following is an invagination of the muscle cell sarcolemma? T tubules, sarcoplasmic reticula, microtubules या सिस्टर्ने? तो इसका सही आंसर है T tubules। Moving to the next question, that is question number 12. Which of the following is true about phosphodiester linkage? अब देखिए बहुत सारा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, मतलब काफ़ी चीज़ें इस पर मेंशन है। 3 phosphate group of one nucleotide unit is joined to 5 hydroxyl group of the next nucleotide। अब बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो 3 और 5 को इंटरचेंज बस किया गया है। तो इसमें सबसे बेस्ट है कि आप 5-3 के कॉम्बिनेशन को याद रखेंगे। मतलब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का जैसे ही अगर सवाल आता है और फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात आती है तो उसका सही उत्तर है 5-3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 phosphate group of one nucleotide is joined to 3 hydroxyl group of the next। तो 5-3 का जो कॉम्बिनेशन है वो आप ध्यान में रखिएगा। डीएनए में, ये अगला क्वेश्चन है, 13वां नंबर का क्वेश्चन है। डीएनए के जो में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उनका जो संरचना है, उनका अरेंजमेंट है, वो किस उपकरण के माध्यम से देखा जा सकता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए की प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए? ऑप्शन है एसएनआरएनए, बी आरआरएनए, सी एमआरएनए और जो डी ऑप्शन है वो है टीआरएनए। तो इसका सही आंसर है करेक्ट आंसर है सी, दैट इज़ दी एमआरएनए। और इसमें आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे कैरी कौन करता है, मतलब कौन उसे इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये एक उसका काफ़ी कॉमन सेंस है कि एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो जो मैसेंजर है वही इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है।
Moving to the next question, that is question number 15. Which of the following is true about Tm? The higher the concentration of G base pairs, the lower the Tm. The higher concentration of AT base pairs, the higher the Tm. It can be termed as renaturation temperature, and the higher the amount of GC base pair, the higher the Tm. तो इसका सही आंसर है D, that is the higher the content of GC base pairs, the higher the Tm. Moving to the next question, that is question number 16. इनमें से कौन सा सेंटेंस ZDNA हेलिक्स के बारे में सही है? उसमें कम बेस पेयर होते हैं हर एक टर्म के उस पर BDNA की तुलना में. It tends to be found at the third end of these T genes. It has alternating GC sequences and it has a permanent conformation of DNA. तो इसका सही आंसर है A, that is it has fewer base pairs per turn than BDNA. Question number now 17th. The number of milligrams of KOH, that is potassium hydroxide, required to neutralize the free and combined fatty acid in 1 gram of a given fat is called पोलेंस्की नंबर, एसिड नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर या फिर आयोडीन नंबर. इसका सही आंसर है सेपोनिफिकेशन नंबर. फैटी एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के कंबाइंड फैटी एसिड के न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में सेपोनिफिकेशन वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18. Which of the following membrane lipids have a direct glycosidic linkage between the head group sugar and the backbone glycerol? So options हैं ether lipids, sphingolipids, glycolipids and phospholipids. इसका सही आंसर है glycolipids. आगे बढ़ेंगे 19th क्वेश्चन की ओर. Which of the following hormone is responsible for the activation of फॉस्फोलाइपेज सी? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फॉस्फोलाइपेज सी को क्रियान्वित करने के लिए ज़रूरी है? एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल या वासोप्रेसिन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, दैट इज वासोप्रेसिन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स कंटेन्स लो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई कार्डियोलिपिन? Cell wall, inner mitochondrial membrane of the hepatocyte, myelin sheath and plasma membrane. तो इसका जो सही आंसर है inner mitochondrial membrane of the hepatocyte. Moving to the question number 21. Which of the following is a choline containing lipid? मीन्स इन निम्नलिखित 4 लिपिड्स में से कोलिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है फॉस्फोटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फोटिडाइल सीरीन, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज स्फिंगोमाइलिन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following proteins does not function in cell-cell interaction? जब सेल्स आपस में पारस्परिक इंटरेक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोटीन फंक्शन नहीं करता है? फर्स्ट इज कैडरिन, बी साइटोक्रोम सी इंटीग्रिन या डी एन कैम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज साइटोक्रोम सी. 23rd क्वेश्चन. Which of the following is the study of energy relationship and conversion in biological systems? Means ऊर्जा का रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका रूपांतरण की स्टडी की शाखा को हम कौन सा नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या बायो एनर्जेटिक्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स. Coming to the 24th question, that is anabolism and catabolism are chemically linked in the form of. ये दोनों आपस में रासायनिक रूप से लिंक हैं किस फॉर्म में? ASP, ADP, ATP या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज?
सिंपल, दैट इज आंसर, करेक्ट आंसर है सी, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ेंगे हम अपने अंतिम क्वेश्चन, इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवोप्रोटीन? NADH डिहाइड्रोजनेस क्वेरीडक्टेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ज़ैंथीन ऑक्सीडेस या साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, इस एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की बायोकेमिस्ट्री विषय की तैयारी के लिए ये सीरीज़ 1 थी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25। आगे क्वेश्चन नंबर वाइज आपको सीरीज़ मिलेंगी और आशा है कि इन सीरीज़ को से आपको अपना अध्ययन करने में, परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। ये क्वेश्चंस ना ही सिर्फ एग्जैक्ट एग्जामिनेशन बल्कि जितने भी फार्मासिस्ट एंड और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपकी बहुत मदद करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।